हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम आपको वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे कि आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एंड जितने भी ऑल स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा कि सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो एमसीक्यू हम आपको कराने वाले हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप क्विकली रिवीजन कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन? रक्त का निम्न में से कौन सा घटक मनुष्य को संक्रमण से बचाता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है प्लाज्मा। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड अबाउट 55%। तो जो प्लाज्मा है हमारा वो 55% होता है ब्लड का। ध्यान रखिएगा, 55% ऑफ ब्लड। ठीक, नोट कर लीजिए, 55% ऑफ ब्लड। अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट, इसको भी नोट कर लीजिए, थ्रोम्बोसाइट। ओके, ब्लड प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन इन योर रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन टू योर बॉडीज ऑर्गन। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका कि काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना आपके बॉडी ऑर्गन्स में। ये भी नोट कर लीजिए। और WBC आपको पता ही है, WBC इज आल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। याद रखिएगा, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताइए नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है बॉडी के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इज नॉन। मूत्र उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त औषधीय एजेंट ज्ञात है। ऑप्शन ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी स्टिमुलेंट्स, ऑप्शन सी डायूरेटिक्स एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टिमुलेंट्स जो है क्या है? स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द CNS। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है CNS को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जो स्टिमुलेंट्स ड्रग होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि कैफीन है, कैफीन एक स्टिमुलेंट्स है। ठीक, अच्छा, एंटीसेप्टिक क्या होता है? नोट कर लीजिए, एंटीसेप्टिक कैन बी डिफाइंड एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट विच कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग टिश्यू। मीन्स दैट कि एंटीसेप्टिक जो है एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एंटीसेप्टिक जो हैं ये एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स,
एंटी माइक्रोबियल्स अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू, ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए वेल क्लोज्ड कंटेनर, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी मेथानॉल एंड ऑप्शन डी बैग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी केरोसिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सोडियम धातु होती है उसको केरोसिन में रखा जाता है। अच्छा दोस्तों, मेथानॉल के बारे में बताइएगा, मेथानॉल के बारे में कुछ। तो याद रखिएगा, मेथानॉल इज आल्सो नॉन एज मिथाइल एल्कोहल। तो इसको हम मिथाइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, मिथाइल एल्कोहल। ठीक, मिथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं हम मेथानॉल को। अच्छा, मेथाइल एल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या होता है बताइए? तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है हमारा CH3OH, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, CH3OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, एमांटाडाइन इज द ड्रग यूज्ड एज, एमांटाडाइन निम्नलिखित के रूप में प्रयोग की जाने वाली दवा है। ऑप्शन ए एंटीबैक्टीरियल, ऑप्शन बी एंटीवायरल, ऑप्शन सी एंटी फंगल एंड ऑप्शन डी एंटी प्रोटोजोअल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एंटीवायरल। तो याद रखिएगा, एमांटाडाइन जो है एक एंटीवायरल ड्रग होती है। अच्छा, ये बताइए एंटीबैक्टीरियल ड्रग का एग्जाम्पल बताइए, एंटीबैक्टीरियल ड्रग कौन सी होती है? तो दोस्तों जितनी भी एंटी बायोटिक्स होती हैं हमारी, ये जैसे कि सीफालेक्सिन, सीफालेक्सिन हो गई हमारी, सीफालेक्सिन है, जेंटामाइसिन है, ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है। एंटीवायरल हमारी एमांटाडाइन हो गई और एसाइक्लोविर भी हमारी एंटीवायरल होती है। अच्छा, एंटी फंगल बताइए। तो एंटी फंगल में जैसे कि फ्लूकोनाजोल है हमारी, नोट कर लीजिए, फ्लूकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, ये सभी एंटी फंगल ड्रग्स हैं। अच्छा, एंटी प्रोटोजोल बताइए। एंटी प्रोटोजोल है हमारी मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, सेक्निडाजोल, ये सब एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पैप्टिक अल्सर इज काउज्ड बाय, पैप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी, ऑप्शन बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफाई एंड ऑप्शन डी मोरबिली वायरस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो याद रखिएगा, पैप्टिक अल्सर इज काउज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अच्छा, ये बताइए बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी किसका कॉजेटिव एजेंट है? तो नोट कर लीजिए इसको, बुचीरिया जो बैंक्रॉफ्टी है हमारा फाइलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, फाइलेरिया, नोट कर लीजिए इसको, फाइलेरिया का, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफाई आपको पता ही है किसका कॉजेटिव एजेंट है, ये है टाइफॉइड का, ठीक है। और मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस पॉजिटिव एजेंट है मीजल्स का, ये भी याद रखिए, मीजल्स, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है और टाइफाइड काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई और मीजल्स काउज्ड बाय मोरबिली वायरस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फीवर विद बॉडी एकेज एंड लो प्लेटलेट काउंट इज लाइकली टू बी, शरीर में दर्द के साथ बुखार और प्लेटलेट काउंट कम होने की संभावना है। ऑप्शन ए निमोनिया,
ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन डी डेंगू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी डेंगू। तो दोस्तों याद रखिएगा, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? शरीर में दर्द के साथ बुखार और प्लेटलेट काउंट कम हो जाने की संभावना को हम डेंगू कहते हैं। अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं। निमोनिया। अच्छा, निमोनिया का आप पॉजिटिव एजेंट बताइए। तो निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है हमारा डिप्लोकोकस निमोनिया। नोट कर लीजिए, डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट हो गया डिप्लोकोकस निमोनिया। टाइफाइड का आपको पता ही है, अभी बताया था, साल्मोनेला टाइफाई। और ट्यूबरक्लोसिस का आप कमेंट करके बताइएगा इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द आरएनए कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। आरएनए में सिवाय शामिल है। ऑप्शन ए एडिनिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी थायमीन एंड ऑप्शन डी यूरासिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी थायमीन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है, जबकि एडिनिन, ग्वानिन, यूरासिल ये सारे पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मिल्ड एंटीसेप्टिक आई लोशन। निम्न में से कौन सा हल्के एंटीसेप्टिक आई लोशन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19। किलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। किलर किलियानी परीक्षण किसके लिए पहचान परीक्षण है? ऑप्शन ए एलोवेरा, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी सिन्नामन एंड ऑप्शन डी डिजिटैलिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डिजिटैलिस। चलिए दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं, बताइएगा एलोवेरा की फैमिली क्या होती है। एलोवेरा की जो फैमिली होती है ये नोट कर लीजिए, ये होती है लिलिएसी। ठीक है, एलोवेरा की फैमिली होती है लिलिएसी। और सेना की जो फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनोसी। ये भी नोट कर लीजिए, लेग्यूमिनोसी। अच्छा, सिन्नामन की फैमिली बताइएगा। सिन्नामन की जो फैमिली होती है कई बार बता चुके हैं आपको, नोट कर लीजिए, ये होती है फ्लोरेसी। अच्छा, डिजिटैलिस की फैमिली आप कमेंट करके बताइएगा। डिजिटैलिस की फैमिली क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ऑल आर नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। को छोड़कर सभी गैर आवश्यक अमीनो एसिड हैं। ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी वेलिन एंड ऑप्शन डी सेरिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी वेलिन। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेलिन जो है वो नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता है, बाकी सभी टायरोसिन, ग्लाइसिन और सेरिन ये नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो याद रखिएगा, नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हमारे? टायरोसिन, ग्लाइसिन और सेरिन। अच्छा, इजेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं दोस्तों? जो इजेंशियल अमीनो एसिड होते हैं हमारे, ये 10 होते हैं। ठीक है, ये इजेंशियल अमीनो एसिड हमारे 10 होते हैं, जिसमें कि एक दो हम आपको नोट करा देते हैं इम्पोर्टेंट। एक तो हमारा होता है बैलिन होता है, एक तो बैलिन, और एक होता है आर्जिनिन। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन हमारा इजेंशियल अमीनो एसिड है, और एक है बैलिन। बैलिन भी हमारा इजेंशियल अमीनो एसिड है। और एक मैथ्योनाइन भी हमारा इजेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैथ्योनाइन।
मैथ्योनाइन। ठीक, याद रखिएगा इजेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? आर्जिनिन, वैलिन, मैथ्योनाइन। ठीक है, और नॉन इजेंशियल टायरोसिन, ग्लाइसिन एंड सेरिन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।